ईरान के साथ मिलकर अरब देशों ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे चीन का खेल है। असल में ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान साझा नौसेना बनाने जा रहे हैं और ये सब होगा चीन की अगुवाई में। कहा जा रहा है कि इन देशों की बैठक भी चीन ने ही करवाई और उसी मीटिंग में चारों मुल्क समंदर में एकजुट होने पर एकमत हुए। हालांकि ये आइडिया नया नहीं है, बल्कि 2014 से ही इस पर काम चल रहा था, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली। फारस की खाड़ी में वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने सपने में भी नहीं की थी। ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, इन चार देशों ने मिलकर ऐसा खेल कर दिया कि अमेरिका देखता रह गया। अमेरिका के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं। झटका नंबर 1, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान फारस की खाड़ी में जॉइंट नेवल फोर्स बनाएंगे। झटका नंबर 2, चीन की निगरानी में ये देश अपना प्लान पूरा करेंगे। झटका नंबर 3, 31 मई को संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के नेतृत्व वाली मैरीटाइम फोर्स से अलग हो गई, जो लाल सागर और फारस की खाड़ी में ऑपरेट करती है। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल के दुश्मन ईरान के साथ मिलकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान समंदर में अपनी साझा नौसेना उतारेंगे। इससे अलग अलग समुद्री रास्तों से पश्चिमी देशों को की जाने वाली तेल की सप्लाई की सुरक्षा हो सकेगी। ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। इस रास्ते रोजाना 17 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई होती है, मतलब पूरी दुनिया को होने वाली कच्चे तेल की 20% सप्लाई। ईरान बार बार इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता था, जो सऊदी अरब और उसके साथी देशों के लिए बड़ी समस्या थी। इसके अलावा बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो अदन की खाड़ी को भूमध्य सागर से जोड़ता है, इस रूट से रोजाना 4 मिलियन बैरल तेल भेजा जाता है। लेकिन इस रूट को यमन के शिया लड़ाकों से खतरा था, जिनको ईरान से पैसे और हथियारों की मदद मिलती रही। इसलिए चीन ने ऐसी चाल चली कि एक तीर से कई शिकार हो गए। उसने इन देशों को मिलाने का ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हुआ भी वैसा जैसा चीन ने सोचा था। ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान तेल सप्लाई की सुरक्षा के नाम पर अपनी साझा नौसेना बनाने के लिए तैयार हो गए। मतलब जो ईरान इनके लिए रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, वो आसानी से निकल गया और अमेरिका हाथ मलता रह गया। ईरान शुरू से ही फारस की खाड़ी में अमेरिकी दखल के खिलाफ रहा है। पिछले शुक्रवार को ही इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प के कमांडर ने बयान दिया था कि सिर्फ ईरान और दूसरे क्षेत्रीय देश ही फारस की खाड़ी की सुरक्षा तय कर सकते हैं और इस इलाके में अमेरिका या दूसरे किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। अगर हम दुश्मनों के आगे झुक जाएंगे तो फिर वो हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है और इसी से हमारी जीत है। ईरान ही नहीं, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बाइडेन के रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका से इन देशों की यही अदावत चीन का काम आसान कर गई। हालांकि इस बेड़े को बनाने की कोई समय सीमा तो तय नहीं की गई, लेकिन जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल देश इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।